नमस्कार। अभी छोटा बरियारपुर मोतिहारी में है। रामानिया हॉस्पिटल का जो काला करतूत है, रामानिया हॉस्पिटल में लाखों लोग के साथ जो काला चीटा होता है, लाखों लोग के साथ जो घात होता है, लाखों लोग के साथ जो गलत किया जाता है, वो बात करेंगे। जो आप 25 तारीख को देखे होंगे, जो रामानिया हॉस्पिटल में जो घटना हुआ है, उनके अभिभावक से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कब उन्होंने हॉस्पिटल में गए और क्या क्या हुआ, उस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल साहब हुआ। मेरा छोटा भाई का परवेज आलम उर्फ गुलाब साहब, जो 25 तारीख को रामानिया नर्सिंग होम में ऑपरेशन कराने के लिए गया, जो पथरी में पत्थर था, और डॉक्टर तबरेज जो है सो वहाँ पे उनका क्लिनिक है, वही ऑपरेशन करते हैं। वो आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करने के लिए गया। उसके पहले जांच में उसका 17,000 रुपया उसका जांच में लगा। उसके बाद वो एडमिट हो गया। 25 तारीख को वो लोग 9 बजे से लेके 7 बजे 8 बजे रात तक वो लोग ऑपरेशन में ओटी में रखा। ऑपरेशन करने के बाद वो लोग बाहर निकाला, लेकिन उसमें कोई सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं किया। हम लोग बार बार पूछते रहे कि डॉक्टर तबरेज है। उसका आदमी बोला कि हाँ है डॉक्टर तबरेज ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन वो कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। और हम लोगों को आईसीयू में ना उसका गार्ड, ना उसका कोई कंपाउंडर, ना उसका कोई स्टाफ जाने दे रहा था कि हम लोग मरीज को देखें कि मरीज मेरा कैसा है और किस हाल में है। बोला कि नहीं, हम लोग अलाउ नहीं है, हम लोग नहीं जाने देंगे। और ये अंदर करतूत करते रह गया। ऑपरेशन के बाद जो है सो फिर दोबारा अंदर ले गया ओटी में। उसके बाद क्या किया नहीं किया, उसके भाई का हमरा हत्या कर दिया, हमरा भाई की मृत्यु हो गया। उसके बाद हम लोग आक्रोश में आ गए। आक्रोश में आ गए। आप बोल रहे कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा था, तो क्यों पैसा क्यों लगा? पैसा वो लिया और पैसा भी मांगा, फिर 50,000, फिर 1 लाख मांगा। फिर जो है सो उसके बाद हम लोग बोले कि नहीं, पैसा हम लोग नहीं देंगे। पैसा किस बात का? लेकिन पैसा 50,000 वो लिया। फिर उसके बाद 1 लाख मांगा, जब तक कि भाई हमारा मृत्यु हो गया था, वो मर चुका था, वो लोग मार दिया था। ऑपरेशन के बहाने उसका हत्या कर दिया। वो डाकू है, हत्यारा है, डॉक्टर तबरेज अजीज, नर्सिंग रहमानिया नर्सिंग होम। डॉक्टर साहब तबरेज अजीब इलाज वो नहीं किए थे? नहीं, वो न इलाज किया, ना नर्सिंग होम में था, ना अपने वो कैंपस में था, और न वो ऑपरेशन किया। वो नया नया जो है सो इंजीनियर जूनियर तुनियर आदमी को रखे हुए हैं, अनपढ़वा नौसिखुआ सबसे, उसी सबसे काम कराता है। अब बैठ के वो कमान करता है। जिनका जो मृत्यु हुआ है, उनका एज कितना था? उनका एज जो है सो कम से कम उनका जो है सो 34 से 35 था। 34 से 35 था। और उनका जो बाल बच्चे हैं, कितना बेटा बेटी है? उनका 2 लड़की है, 1 लड़का है। डॉक्टर रहमानिया वो तीनों बच्चा को अनाथ बना दिया, उसके माँ के बेवा बना दिया। वो कातिल हत्यारा, उसको थोड़ा भी रहम और दर्द नहीं आया कि किसके परिवार पर क्या गुजरेगा और कैसे जो है सो बच्चा सब रहेगा, उसकी बीवी बच्चा कैसे गुजारेगा। आप लोग देख सकते हैं कि उस परिजन हमारे सामने कैसे बिलख रहे हैं। आप सोनम चंपारण के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे बिलख रहे हैं वो परिजन, कि जिस हॉस्पिटल पर भरोसा कर कर परिजन ने वहां पे गए और उनके साथ ऐसी घटना घटी। और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की घटना हुई थी, और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस अस्पताल पर लोग भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर साहब ऐसी घटना घटती है। और उसके बाद आ जाइएगा 1 मिनट। उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया? नहीं, अभी तक वो डॉक्टर तबरेज अजीज अभी तक न आश्वासन दिया और न इस चीज का उसके अंदर गम हुआ, न फिक्र हुआ कि भाई ऐसा हुआ है। इसलिए कि वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, लेकिन उसके अंदर ये चीज कोई भी रहमदिली नहीं आया। अभी तक आश्वासन नहीं जताया है कि ये घटना घट गया, कोई बच्चा को हम अनाथ कर दिया, उसके बच्चा के माँ को हमने बेवा बना दिया। अभी तक नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि रामानिया हॉस्पिटल जिस पर लोग भरोसा करते हैं, 2 बच्चे को अनाथ बना दिया और एक बहन को बेवा बना दिया, उनका सिंदूर से छीन लिया। और आइए हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि रामानिया हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। जिनका मृत्यु हुआ है, उनका आप क्या क्या लगते हैं? वो हमारे बहनोई हैं। अच्छा, क्या मांग करे कीजिएगा सरकार से? हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी इस पे जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। तो आप जो रामानिया के डायरेक्टर हैं, क्या कुछ आश्वासन दिए? कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि इस पे जांच होगा और दोषी को सजा मिलेगा। रही बात रहमानिया का, तो रहमानिया मेडिकल सेंटर नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा गया। अभी
वहां पे नए नए लोगों को बुलाकर, नए नए लड़के को लड़की को बुलाकर वहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जहां इतना बड़ा, हम सबको पता था, बचपन से हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद के साथ लोग वहां पे जाता था इलाज कराने की। रहमानिया में कोई भी चीज, इंसान का घटना, अगर कोई भी बीमारी होता था, कोई भी घटना होता था, तुरंत हम लोग रहमानिया लेके भागता था, एक विश्वास के कारण। लेकिन आज वो विश्वास टूट चुका है, ताकि लोगों में ये चीज पहले नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सबको पता चल चुका है कि सिर्फ यहाँ पे डिमांड होता है, वहां पे डिमांड होता है पैसा का। मरीज आप लेकर जाइएगा तो वहां पे कहेगा कि बकरी बेच कर नहीं, खेत बेच कर लाइए। लेकिन लोग किसी तरह अपना वहां लेकर पैसा जाता है इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज वहां पे अब सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे जितना बड़ा हॉस्पिटल है उतना बड़ा डॉक्टर इसमें अवेलेबल नहीं रह रहा है। अगर वो रहमानिया में कोई इलाज कराने जाता है तो डॉक्टर तबरेज अजीज के भरोसे पर इलाज कराने जाता है, और वो अब इलाज खुद से नहीं कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर को वहां पे भेज दे रहे हैं। और कोई भी डॉक्टर आ रहा है तो आकर ऑपरेशन कर कर और वहां से चल जा रहा है। उसके बाद में मरीज के साथ इन केस अगर कोई सीरियस हो जाए तो वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं रह रहा है कि उस मरीज को कंट्रोल करे। वहां पे सिर्फ आप पता कर लीजिए और देख लीजिए, वहां पे अगर इस टाइम में चाहे किसी टाइम में जाइएगा तो सिर्फ वहां पे नर्स और कंपाउंडर मुलाकात होगा। वो भी को कंपाउंडर, वो नर्स जो अभी हाल फिलहाल में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से वहां पे ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा ये बताइए कि दो बच्चे का उम्मीद चल गया, दो बच्चे का साया चल गया और एक बहन का सिंदूर चल गया, कैसे वो लोग जीवन यापन कर पाएंगे? अब उनको ये चीज सोचना चाहिए, इस चीज पे दुख जाए अभी तक नहीं किए हैं कि हाँ इस परिवार का परिजन नहीं रहा, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, और कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, कहाँ हमारा गलती हुआ है कि ये चीज हो चुका है। अगर कोई दूसरा डॉक्टर ही ऑपरेशन किया है तो उनके भरोसे पर हम लोग गए हुए थे। आप लोग तो तबरेज डॉक्टर के वजह से गए हुए थे, एकदम। दूसरा डॉक्टर क्यों करेगा? हम लोग तबरेज डॉक्टर के ही भरोसे पर वहां गए हुए थे कि उनका हॉस्पिटल है, उनके नाम पर हम लोग गए हुए थे। आप लोग के साथ गद्दारी हुआ है? गद्दारी हुआ है, और गद्दारी शुरू से लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन लोगों ने ये चीज को सोचा कि मौत हो गया। अरे मौत तो होना ही है, लेकिन लापरवाही से मौत हुआ, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही से मौत हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उस जलाद ऐसा डॉक्टर को देखिए कि आज तक कुछ परिजनों को आश्वासन तक नहीं दिया गया। दो बच्चे का माथा पर के साया चल गए, एक बहन करने का प्रयास करेंगे कि जो मृतक हैं उनको क्या आश्वासन दिए तबरेज जी? कुछ नहीं दिए हैं, हत्यारा आश्वासन थोड़ी देता है। कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं। यानी हमने आपसे कहा कि हत्यारा जो हत्या करता है या करवाता है वो आश्वासन थोड़ी देता है। वो इंसान के रूप में, इंसानियत के नाते उनको आश्वासन देना चाहिए। इंसान हो तब ना, वो इंसान होगा तब ना आश्वासन देगा, हैवान तो नहीं ना देता है। अब कहने का मतलब यही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें वो हंस रहा है बाप बेटा दोनों, डॉक्टर तबरेज अजीज और उमर तबरेज, ये दोनों हंस रहा है, और हंस के अपने जो है गिना रहा है कि ये बर्बाद हुआ, वो बर्बाद हुआ, तुम किसी का जान ले लिया, किसी का तुम हत्या कर दिया, किसी का तुम जिंदगी छीन लिया, उस पर तुम बाप छीन लिया। यानी वही हम कह रहे हैं, तुम ये गलती अपना देखने से पहले तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम बता रहे हो लोगों को। और यहाँ तक के शहर के जो अच्छे डॉक्टर है, मैं आशुतोष शरण को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो हम लोग के गार्जियन है और वरिष्ठ डॉक्टर है इस शहर के, तो कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, बहुत हाँ, घटना है। वो डॉक्टर जो आए थे उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। तो कम से कम उनसे तबरेज अजीज को सीखना चाहिए, तबरेज अजीज को डॉक्टर आशुतोष शरण से सीखना चाहिए कि कम से कम क्या बोलना है। वो तो हंस के, वो तो भड़ुआ की तरह हंस करके बाप बेटा दोनों, और जो है अपना ये गिना रहा है कि ये हुआ वो हुआ, ये नहीं बोलता है कि परिजन के साथ जो घटना हुआ उसकी हम चलो निंदा करते हैं, चाहे जो है डॉक्टर है तो ऐसा हो गया, वो तो खैर मर्डर किया है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, सब क्लियर हो जाएगा, प्रशासन अपना रखेगी सामने। हम लोग को पूरे पुलिस पे, एसपी साहब, डीएम साहब, डीएसपी साहब, सब पे भरोसा है, न्याय मिलेगा हम लोग को। और आज से कल तक 2 से 3 दिन के अंदर में वीडियो जारी हो जाएगा,
पुलिस प्रशासन जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेंगे और हम लोग जो है प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसके हॉस्पिटल को सील किया जाए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक चीज जरूर और अंत में कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो डॉक्टर तबरेज अजीज किया है अब उसके गुनाहों को छिपाया नहीं जा सकता है, अब वो छिपाने के लायक भी नहीं है। भले ही अपने 5 चमचा बेचा, अच्छा हाँ, जितने भी आपके न्यूज के माध्यम से जितने लोग जो है इस न्यूज को लिए बाइट और डाले हैं, उनके कमेंट बॉक्स को मैं चाहता हूँ एसपी साहब पढ़े, डीएम साहब पढ़े कि उनके कमेंट में लोग जो है कहाँ के लोग हैं हम पहचानते नहीं है, कोई नहीं जानता है, और वो लोग 99% लोग उस हॉस्पिटल के खिलाफ में बोल रहा है, लिख रहा है, गाली दे रहा है, जिसके जो साथ जो हुआ है वो लिख रहा है। 2% भी लोग उसके जो है सपोर्ट में नहीं लिख रहा है। कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों को वो दुखी किया है, इसीलिए लोग आक्रोशित हैं। और ये जो घटना किया है ये मतलब कोई हॉस्पिटल में एक होता है कि कोई जो है एजेड है या एक्सीडेंट हुआ, मर गया, बीमार था, लाचार था, ये एकदम स्वस्थ व्यक्ति थे, एक पत्थर का ऑपरेशन करके बाइक चला करके गए और बाइक चला करके जाने के बाद खुद से एडमिट हुए और उसके बाद में जो है वो हत्या कर दिया है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेंगी। अच्छा ये बात बताइए, अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर दर्ज हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तबरेज अजीज की हत्या वो गिरफ्तारी कंफर्म है और उसका हॉस्पिटल का भी सील होना कंफर्म है। ये बताइए कि मान लीजिए कि उनका मृत्यु हो गया, उनको लाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बहन है, उनका जिंदगी कैसे चलेगा? अब तो इतना बड़ा सवाल आपका है, इसका जवाब तो अभी नहीं है मेरे पास। अब ये तो सोच अभी तक वहां तक तो हम लोग सोचे नहीं है। अभी हमको तो ये भी फील नहीं हो रहा है कि मेरे बहनोई साहब इस दुनिया में नहीं है, ये भी अभी फील हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। आइए हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ऐसे तो खान साहब के नाम से सभी लोग जानते हैं मार्केट में, इसी बरियारपुर का निवासी है और ये जो घटना घटा है वो मेरा छोटा भाई है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे घर तक आप आए और हम लोगों से जो भी ज्ञान है आप सही लेना चाह रहे हैं और न्यूज के माध्यम से जगह जगह पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक ही शब्द में कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइन में है, अगर उसके अंदर अगर इंसानियत रहता है ना, तो इस तरह का जो लापरवाही हुआ है वो नहीं होता। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि घटना तो हो गया, उनको अब लाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन बच्चे को क्या होगा, वो बहन को क्या होगा, उनका जिंदगी कैसे चलेगा? वो सरकार से हमारे इस जिला के अधिकारी जो हैं वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो घटना हुआ है उसको जो होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद या मेडिकल सेंटर सील होने के बाद, ये हम लोग अपने जिला अधिकारी से प्रस्ताव रखे भी हैं और फिर दोबारा रखेंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं है ना, उनके लिए आप क्या करेंगे है ना, और उनके विषय पर हमारे अधिकारी जो यहाँ के हैं जिला के वो हम लोग बात रखेंगे और वो जो फिर क्या करेंगे फिर आपको बताएंगे। आइए हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उन बच्चों को क्या होगा, उस बहन को क्या होगा जिन्होंने खोया है, मरने के बाद जिनका मृत्यु है, उनका क्या लगते हैं? हम उनके बहनोई हैं, हम उनके बहनोई हैं जनाब, ये परवेज आलम साहब का। अब क्या होगा हमारे उनके जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बीवी है, हमको अपने अल्लाह पे भरोसा है ना, वही करता धरता है। लेकिन उनके द्वारा जो जख्म दिया गया यह हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे और ना हमारा परिवार भूल पाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि या तो सरासर इंसानियत और मानवता का जो है कि हम
खिलवाड़ है ये। इससे ये एक इंसानियत के लिए भी और मानवता के लिए भी को शर्मसार करने वाली यह घटना है, जो अभी तक कोई भी अथॉरिटी आगे बढ़कर जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। और हमको उम्मीद है कि आगे भी ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोगों का पेशा ही है ना, पैसा लेना, मरीजों को ऐंठना, जमीन बिचवाकर कर्जा उठवाकर, बस इन लोगों का दूसरी बात कि ये मोदी जी की महत्वाकांक्षी जो योजना, ये आयुष्मान कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड का भी ये क्या कहते हैं कि उसका भी ये विरोध है पूरा। उनके योजना का भी इस हॉस्पिटल के जरिए मतलब विरोध किया गया है, उसका खिलवाड़ मजाक बना दिया गया है आयुष्मान कार्ड का, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ आयुष्मान कार्ड पे ऑपरेशन हो रहा था, तो फिर पैसे की मांग क्यों की गई है? इसका मतलब हुआ कि जब हमसे पैसे की मांग की गई है तो आगे भी पहले भी बहुत सारे मरीजों से पैसे की मांग किया गया। आज जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा उनके परिजन भी मर गए होंगे, या कुछ न कुछ ऐसा होगा, 2 दिन के बाद मरे होंगे, 4 दिन के बाद मरे होंगे, ऑपरेशन के 10 दिन के बाद मरे होंगे। इससे यह पता चलता है कि इनका यह करतूत बहुत निंदनीय है, ठीक है। और जो उनके द्वारा जो बताया गया कि भाई परिजनों को मतलब परिजनों के जरिए तोड़फोड़ किया गया, इसलिए तोड़फोड़ किया गया कि बिल ना दे सके, नहीं, ये तो खुद वो अपने मुंह से स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई उनके द्वारा पैसा मांगा गया, और वो भी जान रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन हो रहा है, वो तो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हॉस्पिटल की अथॉरिटी के द्वारा आयुष्मान कार्ड के ऊपर पैसा मांगा गया। अच्छा, मान लीजिए बहुत दुखद घटना है, पूरे जिले के लोग इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल बनती है कि उस बहन का क्या होगा, उस बच्ची को क्या होगा, उनका परिवार कैसे चल पाएगा? हमें प्रशासन पे पूरा यकीन और भरोसा है। प्रशासन के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इसका जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाएगा, और हम लोग प्रशासन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जाकर मैंने किसी के साथ खड़े हो रहे हैं, किसी गरीब के साथ खड़े हो रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? आपको लग रहा है कि आपके साथ आएंगे तेजस्वी यादव? अब तेजस्वी यादव या कोई भी पार्टी आएगी या ना आएगी वो तो बात की बात है। यह लड़ाई जनता की लड़ाई है, और जनता के हक की लड़ाई है, जनता का स्वाभिमान की लड़ाई है। तो अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई बड़े नेता देख रहे हैं या तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचे, तो अगर आपके सीने में दिल है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे पहुंचे, जिस तरह पत्रकार के साथ खड़े हुए, इस परिवार के साथ खड़े होइए। और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे को क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उनके साथ आप लोग खड़ा होइए और उस बच्चे को न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं मिलता है, इनके जैसे कितने परिवार के साथ ऐसी घटना होगा। और